नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी चौथी क्लास। आप 2 मिनट पहले कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में जो है हमने दोस्तों जास्कर श्रेणी के बारे में जाना था, और साथ ही दोस्तों कैलाश रेंज के बारे में जाना, और साथ ही हिमालय पर्वत के बारे में जो है सामान्य जानकारी हमने जानी थी। तो यदि बात करते हैं तो जास्कर श्रेणी, तो जास्कर श्रेणी जो है लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। और इसके बाद हमने बात की थी कैलाश रेंज की। कैलाश रेंज की हम बात करते हैं दोस्तों। कैलाश रेंज जो है तिब्बत में, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। और साथ ही कैलाश रेंज से जो है 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? सतलुज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। साथ ही सिंधु नदी जो है जास्कर व लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है। साथ ही यदि हम बात करते हैं तो जो सिंधु नदी है कौन सी श्रेणी को काटती है? लद्दाख श्रेणी को काटती है। और ये भारत में एंटर कहाँ से करती है? भारत में एंटर करती है दमचौक से, और चिल्लास नामक स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बोखरचू ग्लेशियर से, या मानसरोवर झील से, या कैलाश पर्वत से। तो ये आपको याद रखना है। कैलाश पर्वत किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? बात की थी हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत का आकार यानी शेप कैसा है? तो ये चाप या धनुष आकार का है। कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। महान हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय, इन 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। और साथ ही यदि हम बात करते हैं महान हिमालय यानी हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, और इसका विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है फैला हुआ है। और भारत के 10 से अधिक राज्यों में जो है इसका विस्तार है। और ये जो है हिमालय पर्वत कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यदि इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। यदि हम बात करते हैं कितनी? 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये जो है 500 किलोमीटर चौड़ा है, और पूर्व में जो है 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और इसके बाद हमने बात की थी महान हिमालय को स्टार्ट किया था। महान हिमालय को जो है वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो 3 श्रेणियों से मिलकर बना है हिमालय पर्वत। तो सबसे पहले बनी महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो इसका मतलब सबसे पहले जो बनी है यही जो है सबसे पुरानी हो जाएगी। तो सबसे पहले महान हिमालय श्रेणी बनी थी, तो इसलिए हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम या पुरानी श्रेणी कौन सी? महान हिमालय। साथ ही हिमालय की हम बात करते हैं सबसे प्राचीन श्रेणी, आपको पता लगे कौन सी? महान हिमालय हो जाती है। महान हिमालय का अन्य नाम क्या है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो इससे आगे का अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये तो हो गई दोस्तों। और यहाँ पर ये पड़ती है कैलाश रेंज। तो ये चारों जो है हो चुकी हैं हमारी कंप्लीट कल की क्लास में। और कल की क्लास में हमने ये है दोस्तों ग्रेट हिमालय, इसको आज की क्लास में पढ़ेंगे। और इसके बाद ये है मध्य हिमालय, जिसको लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय कहा जाता है। और ये ग्रीन वाली कौन सी है? ये है शिवालिक हिमालय। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये तीनों श्रेणियाँ आपको पता लगी होंगी। हिमालय पर्वत, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब हिमालय पर्वत का जहाँ तक हमारा कल हुआ था, अब उससे आगे की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे है महान हिमालय। तो महान हिमालय की औसत लंबाई की हम बात करते हैं। एवरेज लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। पश्चिम में जो है नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक जो है फैला हुआ है। यानी जो महान हिमालय है इसकी औसत लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। पश्चिम में जो है नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा पर्वत तक जो है फैला हुआ है। औसत हाइट यानी एवरेज हाइट कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 6100 मीटर होगी, यहाँ पर किलोमीटर नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है किलोमीटर नहीं लिखना है, किलोमीटर नहीं, यहाँ पर होगा दोस्तों मीटर। याद रखेंगे दोस्तों। यानी औसत हाइट कितनी है? 6100 मीटर है। चौड़ाई की हम बात करते हैं तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर
क्या हो जाती है दोस्तों, चौड़ाई हो जाती है किसकी दोस्तों, महान हिमालय की। किसकी दोस्तों, महान हिमालय की जो है कितनी चौड़ाई है, 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं, तो इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। अब यहाँ पे ये इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों ये क्या है, ये है ट्रांस हिमालय। आप सभी को पता है ट्रांस हिमालय जो है हिमालय पर्वत के उत्तर दिशा में पड़ते हैं। और ये क्या है, ये है महान हिमालय। महान हिमालय। अब दोस्तों इन दोनों के बीच जो ये बचा ये वाला क्षेत्र खाली, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है इंडस सांगपो सचर जोन। यानी महान हिमालय और ट्रांस हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां महान हिमालय में पाई जाती हैं। यानी जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जैसे कंचनजंगा हो गई, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, माउंट जो ओयो पर्वत है, मनसालू पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, तो ये सारे जो हैं जितनी भी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं ये महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं, यानी महान हिमालय में पाई जाती हैं। अब जैसे हम बात करते हैं ये कंचनजंगा है, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8586 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। यानी विश्व की जो है सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां कहाँ पे, महान हिमालय में पाई जाती हैं। जैसे कंचनजंगा ये नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। और भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 यानी गोडबिन। कहाँ पे पड़ती है, POK में पड़ती है। काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8611 मीटर। लेकिन पूछा जाए भारत में हिमालय पर्वत, यानी यहाँ पे हिमालय पर्वत आ गया, तो भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, जो कि नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैं मैप बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि जो महान हिमालय है इसमें कौन कौन सी सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ पड़ती हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये है भारत का मैप बना हुआ है। क्या है दोस्तों, भारत। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, ये नंदा देवी है, ये कामेत है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। तो ये जितने भी ये पांचों पर्वत है ये कहाँ पे, उत्तराखंड में पड़ते हैं। कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में है। अब ये यहाँ पे कौन सा, ये आ गया नेपाल, यानी उत्तराखंड के साइड में जो है ये जो नेपाली तो है ये। तो नेपाल की हम बात करते हैं, देखो दोस्तों ये हो गई धौलागिरी पर्वत, इसके बाद आता है अन्नपूर्णा पर्वत, फिर ये आया मनसालू पर्वत, इसके बाद आया माउंट एवरेस्ट पर्वत। कौन सा दोस्तों, यहाँ पे आ गए ये माउंट एवरेस्ट पर्वत हो गया। और इसके बाद ये कौन सा है, माउंट जो ओयो पर्वत है। इसके बाद ये माउंट लाहौत्से है। और इसके बाद कौन सा, माउंट मकालू। और इसके बाद ये कंचनजंगा जो कि नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। और ये सबसे पूर्व में नामचाबरवा पर्वत चोटी जो कि हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब आपको समझ आया होगा कि जो महान हिमालय है इसमें जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं कौन कौन सी हैं, जिनमें से त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी, ये जो है उत्तराखंड में है। जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, माउंट लाहौत्से, माउंट मकालू और कंचनजंगा, ये कहाँ पे, ये नेपाल में पड़ती हैं। साथ ही नामचबरवा सबसे पूर्वी चोटी है जो कि कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये सभी चोटियाँ जो हैं महान हिमालय पर स्थित हैं। कहाँ पर, यानी जितने भी ये अभी मैंने आपको चोटियाँ बताई ये कहाँ पर, ये महान हिमालय में पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब जिनकी जो है लंबाई पूछी जाती है तो इनको एक दो को हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक दो की जो है हाइट पूछी जाती है। जैसा माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। माउंट मकालो 8481 मीटर, इसकी हाइट है कहाँ पे, नेपाल में। धौलागिरी पर्वत जिसको श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी हाइट है 8172 मीटर, कहाँ पर है, नेपाल में है। अन्नपूर्णा पर्वत की हम बात करते हैं, 8078 मीटर इसकी हाइट है अन्नपूर्णा पर्वत की, कहाँ पे, नेपाल में है। नंदा देवी पर्वत जिसकी हाइट है 7817 मीटर, कहाँ पे, उत्तराखंड में है। कामेत पर्वत जिसकी हाइट है 7756 मीटर, कहाँ पे, उत्तराखंड में है। और इसके बाद नामचबरवा
जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 7782 मीटर है। ये जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, यानी हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट की यदि बात करते हैं, जो माउंट एवरेस्ट चोटी है इसका सबसे पहला नाम क्या था, माउंट एवरेस्ट का सबसे पहला नाम था चोटी संख्या XV। तिब्बती नाम क्या है, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को। नेपाली नाम है सागरमाथा, जिसका नाम है पर्वतों की रानी। तो जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, पर्वतों की रानी के नाम से, यानी सागरमाथा के नाम से। सबसे पहली सफल चढ़ाई, तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सफल चढ़ाई किसने की थी, सर एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के, और इनके साथ शेरपा तेंजिंग तेंजिंग थे जो कि 1953 में इन्होंने जो है चढ़ाई की थी। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो शेरपा तेंजिंग है इनका जन्म जो है नेपाल में हुआ था, लेकिन बाद में भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रहे थे। यानी जो शेरपा तेंजिंग है इनका जन्म भले ही नेपाल में हुआ था, लेकिन बाद में जो है भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में जो है रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला जापान की कौन थी, जुनको तेबे थी, जिन्होंने 1975 में जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी, जो कि जापान की महिला थी। याद रखेंगे कब, 1975 में। पहली भारतीय महिला जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी बछेंद्री पाल थी। इन्होंने 1984 में जो है किस पर, माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी बछेंद्री पाल ने, और भारत की जो है पहली भारतीय महिला थी। 1984 में इन्होंने चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पर। अब दोस्तों ये था हमारा महान हिमालय जो कि हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं लघु या मध्य हिमालय। तो लघु या मध्य हिमालय जो है हिमालय पर्वत की दूसरी श्रेणी है। इसका अन्य नाम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल हिमालय के नाम से किस पर्वत श्रेणी को जाना गया है, ये जाना गया लघु हिमालय मध्य हिमालय को। साथ ही महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो ये क्या है दोस्तों, ये है महान हिमालय, महान हिमालय हो गया ये। और इसके नीचे ये क्या है, ये है लघु हिमालय। अब इन दोनों के बीच जो है कौन सा क्षेत्र पड़ता है। तो दोस्तों अब यदि हम बात करते हैं ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है किन दो पर्वतों को अलग करता है, महान हिमालय व लघु हिमालय को जो है अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जिस प्रकार हमने जाना था ट्रांस हिमालय को जो है और महान हिमालय को, ये कौन अलग करता है, तो इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है ट्रांस हिमालय व महान हिमालय अलग होते हैं। तो इसी प्रकार मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा महान हिमालय व लघु हिमालय अलग होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये लघु हिमालय, इसकी चौड़ाई कितनी है, 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है लघु हिमालय की। औसत हाइट यानी एवरेज हाइट कितनी है, 3000 से लेकर 4500 मीटर इसकी औसत हाइट हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। कितनी, 5 श्रेणियों से। कौन कौन सी, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज, इन 5 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है लघु या मध्य हिमालय। यानी पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज, तो इन 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन बना है, लघु या मध्य हिमालय। और साथ ही लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रेणी जो है लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी पर्यटक स्थल यानी टूरिस्ट पैलेस जो है कौन कौन से पड़ते हैं, जैसे शिमला, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो ये सभी जो है लघु या मध्य हिमालय में स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। जितने भी टूरिस्ट पैलेस पड़ते हैं यानी हिल स्टेशन या पर्यटक स्थल हैं, ये सभी जो है मध्य हिमालय, लघु हिमालय में स्थित हैं। अब यहाँ पे कुछ घास के मैदान हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, तानमर्ग व सोनमर्ग, हिमाचल प्रदेश में प्यार के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल नाम से इनको जाना जाता है घास के मैदानों को। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें आपने
अच्छे से जो है जाना होगा महान हिमालय के बारे में और लघु हिमालय के बारे में। महान हिमालय में जो है कौन कौन सी चोटियाँ पड़ती हैं, जैसे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा पर्वत है, धौलागिरी पर्वत, मंसालू पर्वत, तो ये सभी पर्वत जो है महान हिमालय में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने बात की है लघु या मध्य हिमालय की, जो कि 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। पीर पंजाल है, धौलाधर है, मसूरी है, नागटिब्बा और महाभारत रेंज है। तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से जो है समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।